Audio Jungle. Audio Jungle. 2024 आप लोगों के लिए सबसे सबसे खराब गया होगा। तो आप लोगों को रूल करना पसंद करते हैं, ठीक है, आप लोगों की सुनना पसंद नहीं करते। आप नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहते हैं। आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हैं। कभी कभी ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी हानि भी होती है, क्योंकि आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। नमस्कार, देखिए आइए आप आज एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका न्यूमरोलॉजी की सीरीज से है। आप लोगों के इंसिस्ट करने पर मैं आदित्य गोस्वामी के पचौरी आपके अपने चैनल में आदित्य एस्ट्रो सेंटर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो एक थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है, जो कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर की बात करने जा रहा हूं। जो लोग 1 तारीख की पैदाइश है, या जिनका जन्म 10 तारीख की पैदाइश है, या जो लोग 19 तारीख की पैदाइश है, 28 तारीख की पैदाइश है, उन लोगों का जो मूलांक बनता है वो 1 बनता है। जब आप पहले साल के थे तो चीजें बड़ी अच्छी थी, जब आप दूसरे वर्ष में थे तो बहुत अच्छा था, जब आप तीसरे साल के थे बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ, चौथे साल के जब आप थे आपको परेशानी आई थी। जब आप 5 साल के थे तो बहुत अच्छा हुआ था, छठे साल में आपको परेशानी आई थी, 7वें साल में आपको परेशानी आई। जब आप अपने लाइफ के 7 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं, जब आप अपने 8 साल के थे तो आपको परेशानी आई थी, जब आप 9 साल के थे तो बहुत अच्छा रहा था, 10 वर्ष में तो आपके अंदर बहुत अलग से ऊर्जाएं आई थी, जब आप 11 साल के थे तो बहुत अच्छा था, जब आप 12 साल के थे तो भी बहुत अच्छा था, जब आप 14 साल के थे तो भी बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, जब जैसे ही 15 साल आया आपके लिए बड़ा खराब था। 15 साल, 16वां साल, 17वां साल, खासकर 17वां साल बहुत खराब था आपका। ये देखिएगा, जो आप 1 अंक वाले हैं उससे रिलेट करके देखिएगा, डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं। 4, 6 और 8 जब मिलेगा आपके, जब आप ईयर के थे या जिस ईयर में वो आ रहा है, आपके लिए वो नेगेटिव है। जब आप 20 वर्ष की अवस्था में आए तो चीजें बड़े अलग रौनक आई, 21 वर्ष में और ज्यादा अच्छे हुए, 22वां साल आपका बड़ा खराब गया। तो ये देखेंगे आप, 23 साल के जब हुए तब चीजें ठीक थी, 24 वर्ष में भी चीजें अच्छी नहीं थी, और जब आप 25 साल के थे तो भी चीजें ठीक नहीं थी। 26 वर्ष बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेगा, और जब आप 27 साल में जब जाएंगे तो चीजें बिल्कुल भी अच्छी और बुरी एक साथ घटेंगी। उसके बाद में जब आप 28 साल के, बड़ा जबरदस्त टाइम 28 साल आपके लिए, जब आप 28 साल के वो बड़ा जबरदस्त टाइम गया। दूसरी बात, जब आप गए 29 साल में तो भी चीजें आपके लिए बढ़िया ही है। 30 साल में गई, बड़ा बेहतरीन है। जब आप 31 साल के गए तो स्ट्रगल आपने देखा, 31 साल में भी स्ट्रगल है आपको। दूसरा, 32 साल में भी आपको चीजें बढ़िया हैं, 33 साल में आपको स्ट्रगल है। 34 वर्ष की अवस्था में जब आप जाएंगे तब भी आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। जब आप 35 वर्ष की अवस्था में जाएंगे तब भी आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। जब आप 36 वर्ष में जाएंगे, ये वो गोल है लाइफ का जो 36 से स्टार्ट होता है, क्योंकि सूर्य 24 से लेके 36 के बाद में जो जागृति पैदा करता है वो 52 तक बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा। 36 एक प्रॉपर्टी लेने के लिहाज से, लाइफ में एक अलग गोल को, अचीवमेंट को, टारगेट को अचीव करने के लिहाज से बड़ा जबरदस्त रहेगा। जब हम जाते हैं 37 में, वो भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। 38 में जाएंगे वहां भी चीजें ठीक ही हैं। 39 में जाएंगे तो भी चीजें, 40 बहुत खराब है आपके लिए, 40 वर्ष की अवस्था ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 41 आपके लिए ठीक है, 42 आपके लिए स्ट्रगलिंग है, 43 में जाएंगे ये भी स्ट्रगलिंग है, 44 में जाएंगे विशेष रूप से खराब है, आपको हार्ट डिजीज पनपेगी इसी समय, इसको ध्यान रखेंगे। 44 की बात कर रहा हूं। 45 में गई चीजें ठीक है, 46 में बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां से आपके सपोर्ट में सूर्य के साथ साथ यहां शनि अपना प्रभाव छोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो 46 के बाद में चीजें बड़ी अच्छी होंगी आप लोगों के साथ में। 47 पे जब आप जाएंगे तो भी चीजें बेटर है। 48 पे जाएंगे बहुत अच्छी है, 49 अच्छा नहीं है, 49 बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 50 में जाएंगे ये बहुत अच्छा है, 51 ये अच्छा नहीं है। 52 में जाएंगे ये भी ईयर आपके लिए स्ट्रगलिंग है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे। 53 में जब आप जाएंगे तब भी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देंगी। जब आप 54 के होंगे तब चीजें बड़ी अच्छी होंगी, आपके बच्चे सेटल्ड हो चुके होंगे और परिवार आपका पनप चुका होगा। ये 54 की बात है। जब 55 में जाएंगे, विशेष ईयर है आपके लिए। 55 आप बुढ़ापे की अवस्था में अग्रसर हो रहे होंगे, और आपके पास में एक नए कहेंगे कि आपके बच्चे सेटल्ड हो गए, परिवार संभल चुका है और आप खुशी महसूस कर रहे हैं। 55 की बात है। 56 में जाएंगे ये भी चीजें ठीक है, 57 भी आपके लिए ठीक है। 58 में जब आप जाएंगे तब आपको दिक्कतें होंगी विशेष,
ये वो दिक्कत है जो आयु को हानि देती है। ये 58 की बात कर रहा हूं, 59 से रिलेट करता हूं, ये भी अच्छा नहीं है, 60 भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो 58 से लेके 60 के बीच में आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड है, आपके लंग्स से रिलेटेड है, ब्रेन हैमरेज जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। 61 ठीक है आपके लिए, सो है, ना अच्छा है ना बुरा है। 62 की बात करते हैं, विशेष खराब है, यहां पर ये आयु हंता है आपके लिए। 62 इसका ध्यान रखेंगे। 63 बहुत अच्छा है। 64 की बात करेंगे, बहुत अच्छा है अगर आप 64 तक पहुंच गए हैं तो। 65 आपके लिए बहुत अच्छा है। 66 भी आपके लिए ठीक है। 67 ये बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत खराब है अगर आप यहां तक। मैं 72 तक लेके जा रहा हूं आपको। 68 को देखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा है। 69 आपके लिए अच्छा है। 70 बहुत खराब है। 71 बेहद खराब है। और 72 ये आपके लिए बहुत जबरदस्त है। उसके बाद की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, 72 के बाद तो आपके लिए गिफ्ट मिल रहा है ठाकुर जी का। ठीक है, ये वो युग आ चुका है। 72 प्लस का अगर कोई बंदा चला गया ना तो अपने आप को लकी मानिएगा, क्योंकि एक अंक वालों को मैं बोल चुका हूं कि 50 से लेके 72 तक की लाइफ होती है। उसके बाद में लाइफ मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। एक नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये डिटेल्ड वीडियो है और ध्यान लगाकर सुनिएगा इसको। और काफी हद तक आप जो अगर एक नंबर में पैदाइश है, ठीक है, आपका मूलांक 1 बनता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसमें देख के काफी ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात, बड़ा स्पेशल नंबर है। 1 नंबर सूर्य का नंबर है। आप लोग चमकते रहते हैं सूर्य की तरह। आप लोग इगोइस्ट भी हैं, आप लोग डोमिनेटिंग नेचर के हैं, आप लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, आप लोग हर तरह से मेहनती भी। पर मेहनत की दुनिया में सबसे आगे अगर किसी को कहा जाएगा वो नंबर 1 है। देखिए, अगर आप बात करेंगे मुकेश अंबानी की, उनके भी अगर बात करेंगे, मुकेश अंबानी 19 अप्रैल की पैदाइश है, तो उनका अगर मूलांक को काउंट करेंगे तो 1 आएगा। बिल गेट्स की बात कर लेते हैं, वो 28 अक्टूबर 1955 के अगर मैं उसकी बात करूंगा तो डेफिनेटली जब उसको हम काउंट करेंगे उनके मूलांक को तो आपको 1 नंबर मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। बड़े स्वाभिमानी हैं आप। ठीक है, आप किसी की मदद तभी लेते हैं जब आपका दिमाग गवारा करता है। ठीक है, जब आपका माइंड मेकअप होता है तभी जाके, अदरवाइज आप कोशिश करते हैं क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। दूसरा, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करना पसंद करते हैं और किसी का भी अगर आप देखेंगे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई वाइफ है या आप जो जहां बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपका सबऑर्डिनेट अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप उस सलाह को इजीली नहीं लेते हैं। पहले पूरा का पूरा उसको भी चेक करेंगे, ये सलाह कैसे दी जा रही है, क्या है। क्योंकि देखिए, आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं, स्टार्टिंग से ही आपने बचपन से ही एक डोमिनेटिंग जिंदगी जी है। आप लोगों को रूल करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो गवर्न है ना, वो सूर्य से गवर्न है, सन साइन से गवर्न है आप। ठीक है, तो मैं यहाँ डिटेल में बात करूंगा नंबर 1 वालों का, कौन कौन से ईयर आप लोगों के सबसे बेहतरीन रहते हैं, कब कब आप क्या करते हैं और आपका नेचर। सबसे पहले स्वाभिमान की बात कर लेते हैं। देखिए, बड़े स्वाभिमानी है स्टार्टिंग से ही। दूसरा बात करूं लीडरशिप, बचपन से ही आपको स्कूल लाइफ से देखेंगे कि जो बच्चे 1 तारीख की पैदाइश है, 10 तारीख की पैदाइश है या 19 तारीख की पैदाइश है या 28 तारीख की पैदाइश है, उन सभी बच्चों को देख लीजिएगा, बचपन से ही लीडरशिप वाले गुण होते हैं। तो आप लोगों को रूल करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप लोगों की सुनना पसंद नहीं करते, आप अपने अनुसार अपना काम करना चाहते हैं। ये बचपन से ही है आपके। दूसरा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई रहता है आप लोगों का। आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल अदर से किसी से देखा जाएगा तो आप नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहते हैं। आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हैं। कभी कभी ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी हानि भी होती है, क्योंकि आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ये एक आपकी कमियां है। अगर इसको आप हमेशा अपनी लाइफ में लेके चलेंगे और इस चीज को देखते हुए चलेंगे कि कहां आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आपको सफलताएं मिलेंगी। दूसरी बात करें, डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक नहीं होते, आप स्पष्ट वक्ता हैं। जब भी बोलेंगे स्पष्ट बोलते हैं, डोमिनेटिंग है, लीडरशिप के गुण हैं आपके अंदर, आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, मेहनती भी हैं आप। ठीक है, दूसरा लॉयल भी हैं आप। सबसे बड़ी बात है लॉयल, आप किसी का हक को मारना पसंद नहीं है। आप अपना कभी छोड़ते नहीं और दूसरे का मारते नहीं, ये आपकी प्रवृत्ति है। दूसरी बात करूंगा, अगर मैं धनस्थिति को देखूंगा, नंबर 1 वाले सिखाते हैं कि हाउ टू अर्न मनी मोर एंड मोर, और किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। आप ये सिखाते हैं पब्लिक को
धन स्थिति को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये नंबर 1 वाले से ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसमें नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 ये वो लोग हैं जो सिखाते हैं कि किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बड़े अच्छे डिपॉजिट करते हैं आप लोग। आप लोगों का डिपॉजिट करने का तरीके से लोग दूसरे आप लोगों को देख के कह सकते हैं कि एक आपको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए कि आप किस तरह से पैसे कमाते हो, किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, ये आपसे लोग सीखते हैं। दूसरी बात, धन स्थिति की स्थिति को अगर मैं देखूंगा, बचपन से ही पैसे की तरफ रुझान, पैसे को ध्यान देना, कैसे खर्च हो रहा है, कहां हो रहा है, ये आपको बचपन से गुण होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं स्टार्टिंग से आपकी एजुकेशन की। देखिए, आप फर्टाइल माइंडेड हैं, आपका दिमाग एक उत्पत्तिजनक दिमाग है, बड़ा तेज दिमाग है, आईक्यू लेवल बड़ा शानदार, एनर्जाइज हैं आप। सबसे बड़ी बात है, सूर्य आपकी राशि का स्वामी बनता है, जो कि नंबर 1 है, उसको गवर्न है वो सूर्य से ही है, ठीक है ना। तो आपकी जो स्थिति यहाँ बन रही है, जो सूर्य बड़ा एनर्जाइज प्लैनेट है, ग्रहों में राजा है सूर्य, ठीक है ना। तो जब आप सन से गवर्न हो रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी लेवल आप लोगों का बड़ा हाई रहता है। दूसरा, अगर मैंने देखूंगा, कभी भी मिला के देख लीजिएगा, जो मूलांक 1 वाले हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ये मैंने एक नहीं, मैंने सैकड़ों जगह देखा है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं ये बड़े अर्ली एज में। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड बचपन से है, डोमिनेटिंग नेचर बचपन से है, लीडरशिप वाले हैं, ठीक है, स्वाभिमानी भी हैं, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, एक्स्ट्रा एम्बिशियस अगर कोई प्रवृत्ति है तो वो नंबर 1 वालों में है। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्बिशियस 3 नंबर वाले भी होते हैं, 5 नंबर वाले भी होते हैं, 6 नंबर वाले भी होते हैं। हाँ, ये जितने भी नंबर से जो मैंने बता रहा हूं, देखिए आप लोगों के जो फ्रेंड है, आपको अगर फ्रेंड बनाना है या अपना कोई मित्र बनाना है या अपना कोई बिजनेस पार्टनर बनाना है या लाइफ पार्टनर बनाना है, चूज करिए। नंबर 1 वाला आपका मित्र हो सकता है, नंबर 2 वाले जो कि मून से गवर्न है, नंबर 3 वाले जो जुपिटर से गवर्न है, बृहस्पति से गवर्न है, नंबर 4 वाले भी आपके मित्र होते हैं, जबकि वो राहु का नंबर है, ठीक है, ड्रैगन्स हेड का नंबर है। लेकिन फिर भी ये कई जगह देखा गया और कीरो ने भी ये चीज बोली है, लेकिन हाँ, हमारे वैदिक से अगर उसको जोड़ेंगे, राहु और सूर्य की मित्रता नहीं है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये ना आपका मित्र है, ये ना आपका कह सकते हैं एनिमी है, बस ये एक सिंपल से कांस्टेंट वैल्यू लेके चलता है। लेकिन हाँ, 2 नंबर वाले आपके मित्र हैं, 3 नंबर वाले आपके मित्र हैं, 5 नंबर वालों के साथ में अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, डेफिनेटली आपको जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि 5 नंबर भी वाला सिखाता है कि हाउ टू अर्न मनी मोर एंड मोर। 6 नंबर वालों के साथ में आपका अट्रैक्शन लेवल बड़ा बना रहता है, लेकिन 6 नंबर वाले आपके शत्रु हैं, इसका ध्यान रखेंगे। 6 नंबर वाले, 8 नंबर वाले और 7 नंबर वाले आपसे विशेष शत्रुता मानते हैं और आपसे उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। 6 नंबर शुक्र का है, वीनस का है, वीनस और सन में कोई मित्रता नहीं है। ये बात वैदिक में भी देखी गई है और न्यूमरोलॉजी में भी जाते हैं तो ये चीज देखी गई है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि आपके फ्रेंड बता दिए। अगर हाँ, आपके लिए अगर आपको चूज करना है कि लाइफ पार्टनर कौन सा होना चाहिए, तो नंबर 1 वालों के लिए मैं कहूंगा कि या तो नंबर 1 वाला ही हो, जो जातक या जातिका, अगर आपको जातक है तो आपको जातिका चूज करना है, आपका लाइफ पार्टनर चूज करना है, तो या तो नंबर 1 का हो या नंबर 2 का हो या नंबर 3 का हो या नंबर 5 का हो। ये सब आपके मित्र हैं। नंबर 9 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये भी आपका मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहां पर जब तक आप 17 वर्ष के नहीं होते, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से काम नहीं करती है। 17 वर्ष की अवस्था के बाद और 24 वर्ष की अवस्था के बाद से आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट करते हैं, ये न्यूमरोलॉजी कहती है। और ये मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस भी है। जो लोग 1 तारीख की पैदाइश है, 10 तारीख की पैदाइश है, या वो 19 तारीख की पैदाइश है, 28 तारीख की पैदाइश है, ध्यान रखिएगा, बचपन से आप बड़े छूमी टाइप के नजर आते हैं। आप बीमार रहते हैं, लंग्स की समस्या आपको देखी गई है, जरूर होती है, लंग्स आपके वीक हैं, ठीक है। हार्ट की डिजीज भी देखी गई है, जो कि 55 के बाद में आपको दिखाई देती है, ठीक है। 50 प्लस के बाद में जब जाएंगे और 55 के बाद हार्ट डिजीज दिखाई देती है। हाई ब्लड प्रेशर की बात मैं कर रहा हूं, ये आपको बचपन से ही है, लेकिन जब एज फैक्टर होता है तो वो दिखता है जब आप 40 प्लस जाते हैं या 35 प्लस जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर दिखाई देता है, ये चीज रहती है। दूसरा, बड़ा एनर्जाइज हैं आप, गुस्से में रहते हैं आप। दूसरा, आपका जो रक्त है उसका जो फ्लो है वो बड़ा तेजी से चलता है। आप लोगों को फुंसी, फोड़े इत्यादि भी परेशान करते हैं। बचपन में अगर देखेंगे, जो बच्चे 1 मूलांक के हैं या 1 तारीख या 10 तारीख या 19 तारीख 28 तारीख की पैदाइश है,
उन लोगों को स्किन डिजीज भी होती है। एजुकेशन में हमेशा हमेशा अग्री हैं आप मॉनिटर रहते हैं अपने क्लास में, आप लोगों को रूल करना जानते हैं, आप बड़े डोमिनेटिंग, आप सिखाते हैं लोगों को कि लीडरशिप कैसे की जाती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा जबरदस्त है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है, आपका अट्रैक्शन लेवल बड़ा शानदार है। तो देखिए अट्रैक्शन लेवल की अगर मैं बात करूंगा, मिस्टर मुकेश अंबानी को अगर देखेंगे आप, ठीक है, उनका एक अट्रैक्शन लेवल सिर्फ बॉडी वैसा नहीं, अगर आप उनको देखेंगे कि एज अ बड़ा बिजनेसमैन देखेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो मैं मानूंगा उनका अट्रैक्शन लेवल जब वो बोलते हैं बिजनेस के बारे में तो चीजें इन्फ्लुएंस में उनकी पब्लिक आती है। बिल गेट्स की बात करेंगे, यहाँ भी उनका बॉडी लैंग्वेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। दूसरी अगर मैं किसी लीडरशिप की बात करता हूँ, जब भी आप किसी लीडरशिप में जाते हैं चीजें सही होती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी, जो मैं धनस्थिर की बात करी, आपके स्पाउस की बात हो गई, आपकी मैरिड लाइफ की बात हो गई, अब जोखिम भरे स्थान की बात हो गई, आपकी आयु कितनी है। जो लोग 1 अंक की पैदाइश है उनकी आयु 50 वर्ष से लेके और 72 साल के बीच में देखी गई है। आपको इससे 72 प्लस कभी कभी ये सब चीजें देखी जाएंगी, आपके हॉरोस्कोप से भी देखी जाएंगी, वहां भी ये कंसिडर करना पड़ेगा सूर्य की पोजीशन आपकी हॉरोस्कोप में क्या है। क्योंकि देखिए मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि मैं न्यूमरोलॉजी को वैदिक से जरूर जोड़ता हूं और जोड़ना भी चाहिए। अगर आपको न्यूमरोलॉजी को वैदिक से नहीं जोड़ेंगे तो आपको ये नहीं मालूम पड़ पाएगा कि मान लीजिए किसी का एक डेट ऑफ बर्थ आपने लिया, उस डेट ऑफ बर्थ में उसका मूलांक ले लिया, उसका भाग्यांक ले लिया, उसका ड्राइवर ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ उस डेट ऑफ बर्थ से जो उसका हॉरोस्कोप तैयार हुआ है वहां पर सूर्य की पोजीशन क्या है, तभी तो आप उसको रूबी रेफर करेंगे। 1 अंक वालों को रूबी बहुत सूट करता है। ये मैंने 1 अंक वालों को जिनकी हॉरोस्कोप में सूर्य की पोजीशन भी अच्छी है और 1 अंक है, मैंने उनको रूबी पहनाया है, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। बॉडी एनर्जाइज करती है, फिजिकल फिट हो जाते हैं और फाइनेंशियल गेन देखने को भी मिलते हैं अगर रूबी का प्रयोग करते हैं। भगवान सूर्य को जल देना भी इन लोगों के लिए मैं कहता हूं जरूर देना चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। आयु की बात कर रहा था, आयु की बात पर आ रहे थे, मैंने बताया 50 से लेकर 72 तक आयु रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली एज में मैंने बहुत कम देखा है कि 1 अंक वाले हुए, 10 अंक वाले हुए या आपका 28 वाले हुए, 19 वाले हुए, इनका जो डेथ है वो कभी अर्ली एज में नहीं देखा गया। हाँ, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस में कहीं कोई प्लैनेट चला जाए आपकी हॉरोस्कोप में तब बात अलग है, लेकिन जनरली नहीं देखा गया। भाग्य की बात कर लेते हैं, भाग्य में जबरदस्त है आप। अगर 1 अंक से लेकर 9 अंक के बीच की बात करूंगा तो आपका भाग्य औरों की अपेक्षा एक सुप्रीम लेवल पर, एक अलग लेवल पर चलता है। भाग्य के धनी हैं आप, जहां भी आप हाथ रखेंगे चीजों को सफल कर ले जाते हैं। लोग सीखते हैं आपसे, आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई है, लोग सीखते हैं आपसे। भाग्य के बड़े जबरदस्त हैं। अब आ जाता है आपका करियर क्या रहता है, ये सबसे बड़ी बात है कि 1 अंक वाले, 10 अंक की पैदाइश वाले, 19 तारीख वाले और 28 तारीख वाले, करियर क्या कहता है। देखिए वो काम जहां पर गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस हो, आप गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी हैं, बड़े आईएएस या पीसीएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी या कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई लीडर, मैंने देखा है कि वो कहीं ना कहीं 1 अंक से उनका संबंध बन रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य है, सूर्य राजा है अपने आप में, आप में भी वो गुण देखे गए, बचपन से वो गुण है आपके अंदर। लीडरशिप के गुण आपके अंदर बचपन से होते हैं, लोग आपके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, ये लीडरशिप के गुण आपके अंदर बचपन से होते हैं, ठीक है। तो बात कर रहा था करियर की, आप आईपीएस अधिकारी हो सकते हैं, आप पीसीएस अधिकारी हो सकते हैं, आईएएस में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लीडरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट में कहीं किसी उच्च पदासीन व्यक्ति हो सकते हैं। उच्च पद ही आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा महत्व है कि उच्च पद नहीं जाना है आपको वो काम करने हैं जो कि सूर्य से रिलेटेड है, मंगल मर्द से रिलेटेड है। इस तरह के पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, वो काम जिनमें जोखिम भी है और वो काम जिसमें एक ताकत की आवश्यकता होती है, जिसमें एक फेम मिलता है, ठीक है। राजाओं की तरह जीवन जीना पसंद है आपको। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप ज्वाइन करते हैं तो वहां भी एक सीईओ तक जाते हैं, किसी कंपनी के सीईओ तक जाते हैं, एक बड़ी पोस्ट को अर्ली एज में हासिल कर लेते हैं, ये आपके अंदर गुण है। और अगर आप इसको और बूस्टअप करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ उपाय करेंगे या उन ईयर्स को कंसीडर करेंगे जो ईयर आपके लिए बेनिफिट, उसके लिए मैं डिस्कस करूंगा आगे, ये आगे की बात है। अब बात आ जाती है पैसा कितना कमाते हैं आप। देखिए, जब बात मैंने मुकेश अंबानी की और बिल गेट्स की कर ली है तो पैसे की तो बात ही नहीं होती। बिल गेट्स और मुकेश अंबानी भी 1 अंक से गवर्न है बॉस, पैसे की तो फिर बात खत्म ही हो गई। आप सब लोग जानते हैं कितना पैसा इन लोगों ने कमाया है और आज भी कमा रहे हैं, उस पैसे को घुमा रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, पैसे को बढ़ा रहे हैं।
तो एक अंक वाले को मैंने बताया बहुत अच्छी डिपॉजिट्स होती हैं, पैसा जिंदगी भर इसके पास रहता है, कभी पैसे की कमी नहीं होती। एक अंक वालों में ये चीज देखी गई है। और अगर आप एक अंक के हैं और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो देखिएगा आपकी हॉरोस्कोप में क्या स्थिति है सूर्य की, देखिएगा अपने हॉरोस्कोप को तो कुछ मालूम भी पड़ेगा। ये चीज देखिएगा। लेकिन हाँ, भाग्योदय आपका जनरली 24 वर्ष की अवस्था से भाग्य जागृत हो जाता है, 27 वर्ष और 29 वर्ष और सबसे लास्ट आपका 31 वर्ष, यहां से आपकी जो स्थितियां हैं भाग्य उदय होने की चालू हो जाती हैं। इनकम की बात कर रहा था, इनकम के रास्ते आपको लाइफ में 3 जगह से मिलेंगे। 3 जगह से आपके इनकम के रास्ते मिल सकते हैं। आपका जो मैरिड कपल है वो भी एक ऐसा हो सकता है जो कि एक कह सकते हैं वर्किंग हो, इनकम के रास्ते वहां से भी जनरेट होते हैं, आपको फायदे मिलते हैं। आप लोग अगर मान लीजिए किसी जगह पैसा लगा के, किसी मान लीजिए कहीं कोई 1000 रुपए लगा के अगर 2000 कमाते हैं, तो आप 1000 रुपए लगा के 4000 कमाते हैं। ये स्थिति है आपकी, क्योंकि आपके अंदर वो बुद्धि है, ये चीज है, फर्टाइल माइंडेड है आप, और पहले सुनते हैं, समझते हैं, जब काम करते हैं, एकदम नहीं करते। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, एकदम क्या करते हैं, अगर आपकी कोई बात आपसे ऊपर कहना चाहता है तो तुरंत रिएक्शन देते हैं आप। ये आपके अंदर कमियां भी हैं, इस रिएक्शन पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करने की जरूरत है। कोई बात अगर आपसे ऊपर कोई करना चाह रहा है तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं और उसकी बात को काटना पसंद करते हैं। ये आपके अंदर बचपन से गुण है, इस पर थोड़ा सा संभल के आप थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यय की स्थिति बात करूंगा, बड़ा सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान है। व्यय की अधिकता मुझे नहीं दिखती एक अंक वालों के साथ में, बड़ा सोच समझ के चीजों को चलते हैं, और खर्चे की स्थिति को भी अगर देखूंगा बड़ा सोच समझ के हर कार्य को करते हैं। ओवरऑल एक अंक वालों की बात करूंगा, सबसे ज्यादा अगर कहीं धन स्थिति किसी की देखी गई है या एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखा गया है या अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा गोल देखे गए हैं, वो एक अंक वालों की बात करूंगा। अट्रैक्शन लेवल की बात करूंगा। 5 अंक वाला भी सिखाता है कि कैसे आप बिजनेस करें, कैसे आपको आगे बढ़ना है। 1 अंक वाले, 5 अंक वाले, 9 अंक वाले, 6 अंक वाले, ये सब वो लोग हैं जो कि सिखाते हैं कि आपको पैसा कैसे घुमाना है। तो मैं बात करूंगा कि आपके मित्र कौन हो सकते हैं। देखिए, शत्रु आपके मैंने 3 बताए आपका 4 अंक वाला भी शत्रु ही है, मैंने बताया कि वो आपका फ्रेंड भी है, वो आपका एनिमी भी है, कांस्टेंट लेवल पर। 8 अंक वाला आपका शत्रु है, क्योंकि वो शनि से गवर्न है। 6 अंक वाला भी आपका शत्रु है, जो कि आपका वीनस से गवर्न है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल में जब बात कर 2025 से अगर इसको रिलेट करके चलते हैं, देखिए 2025 को अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 2025 को, तो यहां पर 9 अंक बन रहा है। आपका मित्र का अंक है 2025 आपके लिए बेहतरीन है, आप आगे बढ़ सकते हैं। 2026 को जब मैं रिलेट करूंगा तो आप ही का अंक बनता है, बड़ा जबरदस्त टाइम है। 2026 आने वाला है, आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा 2026, क्योंकि इसको हम जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 10 बनता है 2026। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ईयर कैलकुलेशन से काम नहीं चलता है। काम चलेगा जैसे कि मैंने बताया कि आपका पहला साल, आपका दूसरा साल, आपका 19वां साल, आपका 28वां साल, ठीक है, ये सब आपके लिए लकीर रहते हैं। और आगे जितना भी कैलकुलेशन लेकर आएंगे, ये जब एक नंबर आएगा कैलकुलेट करके, वो सारे ईयर आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलो इस पर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जब वो ईयर से रिलेट करिएगा, जब आप टोटल करेंगे उसका, जहां भी जिस ईयर में 1 आएगा वो आपके लिए हमेशा लकी ईयर रहेगा। जहां 2 आएगा वो भी लकी रहेगा, जहां 3 अंक आएगा वो भी लकी रहेगा, जहां पर आप देखेंगे कि टोटल करके 5 आ रहा है वो ईयर भी आपके लिए लकी रहेगा। जब आप टोटल करके 9 देखेंगे तो लकी रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके लिए लकी ईयर है। अगर आप ध्यान देंगे, जहां वो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या टोटल करके 5 आ रहा है या टोटल करके 9 आ रहा है, ये सारे ईयर से आप रिलेट करेंगे, ये सब आपके लिए एक फाइनेंशियल गेन के लिहाज से एक देखेंगे। टोटल ओवरऑल होल लाइफ में अगर इन ईयर्स की बात करेंगे तो ये सब आपके लिए जबरदस्त है। दूसरा, जिन ईयर्स में 8 अंक आएगा टोटल करके, जैसे कि हम 2024 की बात करें, 2024 आप लोगों के लिए सबसे खराब गया होगा, क्योंकि अगर इसको रिलेट करेंगे तो 8 अंक से देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। 2000 जहां 8 आएगा टोटल करके, जहां 6 आएगा या 4 आएगा, ये आप लोगों के लिए ये सारे ईयर बड़े स्ट्रगलिंग है, बड़े खराब जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।
आपसे आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इस वीडियो को आप कैलकुलेटिव वीडियो बनाया है मैंने, अगर आप इसको ढंग से बैठ के आराम से सुनेंगे और अपने कॉपी को लेके बैठिएगा, नोट डाउन करके चलिएगा, लाइफ में ये वीडियो आपको काफी साथ देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नमस्कार, श्री राधे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।